फोन उठाओ रौनक। Why he's cutting my phone? Please, please pick up the phone, please. क्या है मॉम? Can't you see I'm busy? और मैं जो तुम्हें फोन कर रही हूँ उसका क्या? इसलिए भेजा था तुम्हें अलावत हाउस। सारा खेल बिगाड़ के रख दिया है तुमने रौनक। Don't you dare touch my phone. क्या कहा था मैंने? कहा था ना कि सिर्फ उसे इम्प्रेस करना है। प्रपोज क्यों किया? मॉम, मैं आपका AI नहीं हूँ। आपके प्रोग्राम फॉलो करने नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे मन में जो आया मैंने वो किया। और वंडर बॉय को लड़कियां रिजेक्ट नहीं करती। वंडर बॉय लड़कियों को रिजेक्ट करता है। इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है तो भी इसे भुगतना तो पड़ेगा ही ना। रौनक कुछ का लिसन टू। पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। रौनक, ये तेरी बाकी बंदियों जैसे ना बिल्कुल नहीं है। तेरी जेब से पैसे झाड़ने के लिए कुछ भी कर जाए। दूर रही हो इससे वरना तेरी खैर नहीं है। ओह, उप्स। क्या हुआ? दादी को हॉस्पिटल लेके जाना ना अर्जेंटली, तो चाबी उठा और भाग। दादी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ना बंदे के कंधे ही काफी है। श्लोक बेटा, रौनक, कब जाएगा तुम्हारा बचपना? श्लोक, असली वंडर बॉय रौनक ही है, मैं नहीं हूं। सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। You know what, श्लोक, जब तुम्हारा मैसेज आया ना तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं। फिर मुझे वो सारे पल याद आ गए जो हम दोनों ने साथ बिताए, वो सारे जोक्स जिन पर हम साथ हंसे। पता नहीं क्यों तुम्हारे झूठ बोलने के बाद भी वो सारे पल, सब कुछ सच्चा लगता है मुझे। और शायद उन्हीं लम्हों की वजह से मैं आ गई यहाँ पर। बट नाउ आई फील कि अगर मैं नहीं भी आई होती तो भी कुछ मिस नहीं किया होता। पहले तुमने जानबूझकर झूठ बोला। उसने ये सब कुछ किया है अपने भाई राजीव के इलाज के लिए। उसने अपनी आवाज हमारे पास यानी कि चौधरी म्यूजिक कंपनी को गिरवी रखी है। वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा।
और उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पूनम भाभी और अपने दोस्त कम जीजू सार्थक को बताई। उसने अपने अरमान, अपने जज्बात, अपने सपने, सब कुछ अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। वो हमारा गुलाम था, हमारा गुलाम है और हमेशा हमारा गुलाम रहेगा। और बदले में तुम्हें क्या मिलेगा जानते हो? नाम, पैसा, शोहरत, आसमान की बुलंदियां। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, अब आ रही है। जी जी आंटी। समेत वो मैं रौनक के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं आंटी जी, बुरा तो नहीं लगा, हाथ थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगा था, बट मैंने दिल में कोई बात नहीं रखी है। इट्स ओके। टाइम आ गया है रौनक के हीरो बनने का। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, अब आ रही है। जी जी आंटी। समेत वो मैं रौनक के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। नहीं आंटी जी, बुरा तो नहीं लगा, हाथ थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लगा था, बट मैंने दिल में कोई बात नहीं रखी है। इट्स ओके। टाइम आ गया है रौनक के हीरो बनने का। आज अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप उसे घर ले जाइए, उसे ठंड लग जाएगी। आजा बच्चा, आजा। इजी इजी। सुमित, सुमित, सर रिसेप्शन पे कोई नहीं है। यार विका को इनके साथ रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। ठीक है। आज अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप उसे घर ले जाइए, उसे ठंड लग जाएगी। आजा बच्चा, आजा।
इजी इजी। सुमित, सुमित सर रिसेप्शन पे कोई नहीं है यार। तुम एक काम करो, इनके साथ रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। ठीक है। रौनक एक बहुत ही अच्छा, साफ दिल का, सुलझा हुआ लड़का है। सक्सेसफुल है, हैंडसम है और उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और देख हमारी सुमित के लिए कितना केयरिंग है। सुमित के लिए कैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ले आया। अच्छा चल एक बात बता, तू सुमित के लिए एक लविंग, केयरिंग और थॉटफुल लड़का ही ढूंढता ना, तो है ना वो लड़का हमारे सामने। सबसे अच्छी बात यह है कि वानी और सुमित दोनों एक ही घर में रहेंगे। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए और तू रिग्रेट करे कि एक आइडियल लड़का सुमित को मिल सकता था। एक मिनट, सॉरी प्लीज। या श्लोक ना हर जगह पहुंच जाता है, उसका कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू बुआ। आई बिलीव आपकी सोच सही है रौनक। इसमें वो सब कुछ है जो मैं सुमित के लिए ढूंढ रहा था। यस, इनफैक्ट रौनक, इसने मुझे भी इम्प्रेस किया। सच? तो मैं मिसेस चौधरी को फोन करके रिश्ता पक्का कर दूं? शुभ काम में देरी कैसी? पैर क्यों छू रही है? आपसे छोटी हूँ मैं। सिर्फ उम्र में, औधे में जेठानी हो आप। और भाभी बहुत बहुत बधाई हो। अभय और वानी की शादी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये इन बैग्स में क्या है? उसमें वो हलवाइयों का कुछ छोटा मोटा सामान है, सोचा ले लेती हूँ, पता नहीं उनके पास हो ना हो। और चांदनी चौक से शगुन का सामान लेके आई थी मैं, पता नहीं यार डिफेंस कॉलोनी में मिलेगा भी नहीं मिलेगा। पर भाभी ये बैग्स तो थोड़े से पुराने लग रहे हैं। मेरे पास कुछ बैग पड़े हैं बिल्कुल नए, मैं उन्हें यूज भी नहीं करती हूँ। आप चाहिए तो ले जाइए। अरे भाभी सिर्फ सामान ही तो रखना है ना बैग में, क्या फर्क पड़ता है कैसे दिखते हैं। बस आपकी यही बात तो दिल को छू जाती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सारे काम आराम से हो जाएंगे। आप पर पूरा भरोसा है अजय। थैंक यू सो मच। और ये पंखुड़ी कहाँ है? वो भी तो आने वाली थी ना। आने वाली नहीं, आ गई बड़ी माँ। What? लेकिन क्यों? वो क्या है ना समदन जी, कभी कभी हम जैसा चाहते हैं जरूरी तो नहीं कि वैसा ही हो, है ना। वो अभय को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अब्रॉड जाना पड़ रहा है, इसीलिए। पर समधन जी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, शादी के कार्ड्स भी छप के आ चुके हैं। आप इस मीटिंग के लिए किसी और को भेज दीजिए ना। मैं जानती हूँ कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज इस शादी को पोस्टपोन मत कीजिए प्लीज। मैंने भी यही सोचा था कि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने रौनक की शादी के लिए अपने घर वालों को मना लिया होता तो, पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो क्या है ना समधन जी, मेरे लिए तो दोनों बच्चे मेरी आंख के तारे। अब आप सोचिए, आप भी तो एक माँ है। आपकी बेटी की खुशियां आपके लिए क्या मायने रखती हैं, आपको सोचना है।
बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसके लिए निकलने वाली हूँ। बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय समदन जी। भाई से आज ही इस फॉर्म पर साइन लेके इसे सबमिट कर दूंगी। लंदन सुमित इज कमिंग। इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ, समझ नहीं आ रहा वानी दी को इनमें से कौन सी ज्वेलरी पहनने बोला। अच्छा वो आप आ गए, देखिए ना इतना ब्यूटीफुल लहंगा है। इमेजिन वानी थी ये सब पहनकर बिल्कुल प्रिंसेस लगेंगी। अब वानी ना ही ये लहंगा पहनेगी और ना ही ये शादी होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो बुआ? वो प्लीज अब बैठिए। वो क्या हो गया? What happened? Is everything okay? No, nothing is okay, सुमीत। Nothing is okay। वानी दुल्हन तभी बन सकती है जब तुम रौनक के साथ शादी के लिए हाँ कर दोगी, वरना वो लोग वानी के साथ भी रिश्ता तोड़ देंगे। पर हुआ है। सुमित प्लीज ना मत कहना। एक माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही है। प्लीज हाँ कर दो सुमित, प्लीज हाँ कर दो। सुमित, वानी से बहुत प्यार करती हो ना तुम। तुमने तो अभय और वानी को मिलाया है, तुमने तो उनका रिश्ता करवाया है। सुमित, बहुत दिनों के बाद मेरी वानी की जिंदगी में खुशी आई है। वो भी सपने देख रही है अभय के साथ जिंदगी बिताने के। हम सब यही चाहते हैं ना कि हमेशा की तरह वानी के सपने न टूटे। और ये सब हो सकता अगर तुम रौनक के साथ शादी के लिए हाँ कर दो। सुमित, अरे लंदन जाना तेरा सपना था, तूने फॉर्म क्यों फाड़ दिया? वो भाई मैंने ना बहुत 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 सोचा, और बहुत सोचने के बाद मुझे लगा रौनक से शादी कर लेनी चाहिए। भाई रौनक द वंडर बॉय मेरा फेवरेट सिंगर है। उसने मुझे प्रपोज किया है। उसकी फैमिली, करियर, मनी, एवरीथिंग इज वेरी गुड। और उस घर में तो वानी दी भी होंगी मेरे साथ। और भाई उससे भी बड़ी बात, मेरे भैया को रौनक पसंद है। एंड यू रिमेम्बर मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए जो भी लड़का चूज करोगे मैं उसी से शादी करूंगी। और भाई आप ना ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी बहन को अपने ड्रीम से कुछ लेना देना ही नहीं है, कितनी केयरलेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा डिले कर रही हूँ। मैं लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में इस साल एडमिशन नहीं लूंगी, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर एडमिशन ले लूंगी, ठीक है? और वैसे भी शादी के बाद म्यूजिक की पढ़ाई तो हो ही सकती है। अच्छा, तो तेरा फैसला अचानक क्यों बदला? कोई तो वजह होगी। वो भाई एक सेकेंड,
कहीं तू शादी के लिए इसलिए हाँ तो नहीं कर रही कि रौनक मेरी पसंद है? देख बच्चा, तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरे ऊपर हाँ करने का कोई प्रेशर नहीं है, तो सच बोल। ऑफ कोर्स भाई, कोई प्रेशर नहीं है। वो कल रात को ना रौनक का मैसेज आया था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसने लिखा था, उसकी जिंदगी की खुशियां, उम्मीदें सब मुझसे हैं। वो अपनी लाइफ की हर खुशी मेरे साथ शेयर करना चाहता है। वो अपनी लाइफ की हर मंजिल मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहता है। कभी कभी बस किसी के साथ होने से ही जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है ना। मेरी तरफ देख। फिर तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? कांग्रेस कहने के लिए फोन किया है? सच जानने के लिए कॉल किया है मैंने। अरे पूछने के लिए कॉल किया है कि तुमने कोई प्रेशर में डिसीजन तो नहीं लिया? तुम्हें कैसे पता? I mean, तुम्हें भी पता चल गया कि मैंने हाँ कह दिया। And by the way, I'm a free bird. मुझ पर कौन प्रेशर डालेगा? मैंने खुद ही शादी के लिए हाँ बोला है। सुमित यार, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से जानता हूँ यार। तुमने मुझे भले ही नोटिस ना किया, पर मैंने तुम्हें नोटिस किया है। ना करने के लिए भी ना तुम 50 बार सोचती थी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम हमेशा श्योर होती थी, कभी अपने डिसीजन से पलटती नहीं थी, क्योंकि तुम हमेशा ये कहती थी कि दिल से लिया हुआ डिसीजन कभी गलत थोड़ी ना होता है। सुमित, रौनक आया है। मुझे जाना होगा। चुप, निकल यहाँ से। What? मेरी जैसे कितनी सारी लड़कियां आई और गई। अगर जितने वादे मैंने किए हैं ना, सब पूरा करने लग गए ना लड़कियों के, तो यहाँ पे आधी शहर की लड़कियां खड़ी होंगी, समझी? अब मेरा मूड खराब मत कर एंड लीव फ्रॉम हियर। क्या बोल रहे हो रौनक? प्लीज लिसन टू मी। सिक्योरिटी, रौनक बाहर निकल देखो इसे। टेक हर आउट, लेके जाओ इसे। रौनक मेरी बात तो सुन। रौनक कमिंग। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम्हारा ये रूप राज के सामने नहीं आना चाहिए, वरना वो तुम्हारी शादी सुमित से नहीं होने देगा। इसलिए प्लीज तब तक ये तुम्हारा सुट्टा बिल्कुल बंद। कोई भी लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, और पार्टी तो बिल्कुल नहीं। प्रिया, कोई नहीं यार। प्रिया, तुम जैसी इंडिपेंडेंट लड़की ये रौनक के करतूतों को बर्दाश्त कैसे करती है यार? मेरी मानो ना तो ऐसे रौनक जैसे लड़कों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पर कैसे? अब मैं जो कहता हूं ना, बस वैसा ही करो। रौनक प्लीज। मैं ना तन्ने एक तरकीब बता देती हूँ, जिससे तेरी चप्पल चोरी ना हो। ये जो है ना, ये पकड़ जरा। एक चप्पल जो है ना वो यहाँ रख दे, और दूसरी चप्पल है वो यहाँ पे। वो क्या है ना, चोर जो है ना वो हमेशा जोड़ी में रख चप्पल ही पहन के चले जाते हैं। जरूरतें बचत के रास्ते ढूंढे लेती है, और तंगी छोटी छोटी चीजों का मोल सिखा देती है। हाँ, वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी बचत की, खुल जाए तो खपत की। दे। पर इतनी धूप है, मैं गाड़ी तक कैसे जाऊंगी? तेरी किस्मत न छोरी, एकदम जोरों में है।
एक जोड़ी है मेरे पास, ले ये ले तू रख। ये ले, ये पहन ले। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। अरे पहले पहन तो ले, बाद में थांग को बोल देना। ज्यादा महंगी ना है, बाद में लौटा देना। वो राम गली है ना, वहाँ पे 11/4 नंबर का घर है हमारा, ले ले। आंटी के मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज। देख बेटा, भगवान का प्रसाद और मुसीबत में मिली मदद दोनों को कभी ना नहीं कहते। पहन ले, पहन ले। ये उसके रूम में रख देना और 10 लाख का चेक ले जाना। हाँ, बैग तो सेम टू सेम है, बस फर्क इतना है कि उसका ओरिजिनल है और मेरा ओरिजिनल की 10th कॉपी है। इतनी बड़ी वाली शर्म आ रही है ना इस बैग के साथ, फैक्ट। अरे मैडम, शर्म किस बात की? ये देख, इसको ऐसे कॉन्फिडेंस से टांगे। किसे पता लग रहा है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? एक सेकंड, 2 मिनट में आया। इस लल्लू लाल से शादी करके ना जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। मुझे तो कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए था। दी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जितना प्यार आपसे सार्थक जी जो करते हैं ना, उतना प्यार आपसे कोई नहीं कर पाता। प्यार में लग्जरी नहीं मिलती, मुझे नहीं चाहिए सूखा सूखा प्यार। अरे आप क्या कर रही हैं? आपको नहीं कह रहा था राज। एक्चुअली वो हमारी मेड है ना पूनम, सुमित की केयर टेकर है, उसका नाम भी पूनम ही है। अच्छा, तुझे लगा तो नहीं ना? नहीं भाई, से खड़ी हूँ मैं, आते जाते सब मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट देना मुझे, बस आ गया मैं, ठीक है? अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई। अरे मैं एक फोटो लेता हूँ, कमाल का फोटोग्राफर हूँ मैं, फटाक से फोटो लेता हूँ। एक मिनट यार, कोई तुमसे मिलना चाहता है बाहर अब भी, और तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी, तो प्लीज बाहर आ जाओ। राज, रिलैक्स राज, लड़की वालों की साइड से आया। प्लीज आ जाना है, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, कौन मिलने आया मुझसे? एक्सक्यूज मी, आप सुमित है ना? हाँ, आप कौन? मैं रौनक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया। What? रौनक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज उससे शादी मत करना। रौनक के लिए लड़कियां किसी खिलौने से कम नहीं है। वो उनका यूज करता है, उन्हें अपने प्यार में फंसाता है, फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। यही वो तुम्हारे साथ भी करेगा। मेरे पास प्रूफ्स हैं, देखो। हे वाहिगुरु, हे रब्बा, लख लख शुक्रिया तेरा है। वक्त रहते ना तूने रौनक की सच्चाई सामने ले आया। अब सुमित की जिंदगी जो है रौनक के साथ बर्बाद नहीं होगी। जानिए अपने प्यार का भविष्य। अपना प्यार पाने के लिए एस्ट्रो गुरु से बात करने के लिए 1 दबाएं। प्यार पाने के लिए ना किसी गुरु की नहीं, बस बेइंतहा प्यार देने की जरूरत होती है। अब तुम थैंक यू कहोगी। वैसे थैंक यू की जरूरत है नहीं, मैं तो तुम्हें बस सच बताना चाहता था।
What do you think? मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ? Actually, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है। मैं तो बेवकूफ हूँ ना। हर बार तुम्हारी सारी झूठी कहानियों पे, तुम्हारी सारी झूठी बातों पर बिलीव जो कर लेती हूँ। आज भी तुम्हारी इस झूठी कहानी पर मैंने बिलीव कर लिया होता, जैसे तुम्हारी वंडर बॉय होने वाली बात पर कर लिया था। Look, stop it ना प्लीज। ये इनोसेंट फेस बना के झूठ बोलना, झूठी कहानियां बनाना, ये सब बंद कर दो ना प्लीज प्लीज। स्टॉप इट श्लोक। सुमित, मैं तुम्हें शट अप। हाय, कैसे अमीर फ्रेंड्स हैं इसके, एकदम हाई स्टैंडर्ड। काश मेरा भी ऐसा सर्कल होता। ठीक है, तो इस बार मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ जो हमारी मीटिंग है, मैं चाहता हूं कि हम ही क्रैक करें। जी, ये रख लो आप। हाय। हेलो। तो मैं कह रहा था कि जो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग है उसमें हम बाय द वे, मैं भी डिजाइनर हूँ। सॉरी, पंखुड़ी, अनाया डिजाइनर। आपने पक्का नाम सुना होगा। शहर में कोई भी रीड फंक्शन हो, हमारे डिजाइन के बिना अधूरा है। और मैं हूँ उनकी चीफ डिजाइनर। इनफैक्ट अनाया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, काइंड ऑफ बेस्टी, जैसे आप लोग एकदम वैसे। दैट्स नाइस। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज आइए बैठिए। रमेश यहाँ पे प्लीज। हिम्मत वाली हो, इंडिपेंडेंट हो, बेइज्जती से ना बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा। उसके और मेरे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स थे मेरे पास, वो सुनना, एक तो पैसे वाले ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर दिए। तो उसने वो ही किया जो मैंने उसे कहा। श्लोक, हाँ तुमने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसे ही किया है। सुमित शॉक में चली गई है। अब जैसी डील हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। हाँ, मैंने मेरे और उसके रौनक के फोटोशॉप किए हुए सारे फोटोज मैंने सुमित को दिखा दिए हैं। ठीक वैसे ही किया जैसा तुमने करने को कहा था। श्लोक, अब प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो फटाफट। रौनक, नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सबर कर। सुमित, क्या कर रही हो? चाहिए आराम से क्रॉस कराइए। गो गो। ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? You okay, right? बच्चे को सॉरी भी बोलना होगा। ये क्या तरीका होता है? फोन में देखते देखते कौन गाड़ी चलाता है? Come out and say sorry. ओह गॉड, ये कहां से आ गई? अगर इसने मेरी शक्ल देख ली तो मुझे पहचान जाएगी। बाहर आइए और सॉरी बोलिए। छापड़ दूंगी ना।
राज भाई आप, कुछ काम था क्या जरूरी? ये कांच कैसे टूटा? अशुभ होता है। ये वो क्लीनर्स लेके जा रहे थे ना, उनसे ही गिर गया होगा। पीछे हटो। भाई पीछे हटो। मुझे तुमसे नहीं, क्या बात है सुमी? क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि शगुन के वापस आने का मकसद क्या होगा? क्यों आई है वो यहाँ? उसके चेहरे पर डर था। क्या छुपा रही है वो अपने चेहरे के पीछे? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। I'm sorry मिसेस चौधरी, ये शादी नहीं हो सकती। और जितना कहा है बस उतना ही करना। राज इतना सीरियस क्यों है? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया जो उसे ऐसे घूरे जा रहा है? शादी नहीं हो सकती मतलब? भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तुमने ठीक सुना रौनक, ये शादी उस रिजॉर्ट में नहीं हो सकती। पर क्यों? एक पुरानी दुश्मनी की वजह से, जिसने मेरे मॉम डैड को बहुत तकलीफ पहुंचाई। लेकिन जितनी बार भी मेरे पेरेंट्स से भिड़ी उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, वो बेहद घटिया, खतरनाक और गिरी हुई औरत है जिसकी रगों में खून नहीं, जहर दौड़ता है। ऐसे जाल बुनती है कि कोई निकल नहीं सकता। एंड आई एम श्योर इतने सालों बाद वो वापस आई है तो किसी खतरनाक इरादे से आई है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस बार भी ये भाई बहन उसे धूल चटा कर रहेंगे। इस बार भी उसके हाथ हार ही आएगी। मिसेस चौधरी, मैं सेफ्टी रीजन से चाहता हूं कि ये शादी उस रिजॉर्ट में नहीं बल्कि पूरी सिक्योरिटी के साथ मैं अपने घर पे करूं। ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आफ्टर ऑल हम दोनों एक फैमिली तो है अभी, है ना? सो आपके दुश्मन हमारे दुश्मन, we'll take care of it. Thank you for understanding, रौनक. You're most welcome. And I'll make sure कि वो घटिया खतरनाक औरत इस शुभ मौके पर कुछ ना कर सके। तुम मॉम का ध्यान रखो, उस औरत का मैं रख लूंगा। तू कुछ भी कर ले राज, लेकिन इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये धागा माता रानी के मंदिर का धागा है जो हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करके रखेगा। मैं भी माता रानी के मंदिर गई थी, वहां से आपके लिए ये धागा लाई हूँ। ये धागा आपकी भी रक्षा करेगा। तुझे याद है
कैसे हम बचपन में साथ मिलकर हर मुसीबत का सामना करते थे, किसी भी खतरे से डरते नहीं थे। याद है ना, मम्मा ने भी यही सिखाया था। बेटा डरना नहीं। मम्मा हमेशा कहती थी डर से डरना नहीं चाहिए। जब भी डर सताए तो डर की आंखों में आंखें डाल के बोल, मन में डर ना लगता। डर खुद ही डर कर भाग जाएगा। भाग जाएगा तो बस तू स्माइल कर और अपनी शादी पर फोकस कर, क्योंकि ये जो 2-3 दिन है ना बच्चा, ये तेरे लाडो। वाह, भाई कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? लाडो, वो जब से राज ने पता चला है कि सगुन शहर में है, तब से तन्ने लेके उसकी फिक्र बढ़ गई है। उसका एक पैर घर के अंदर, एक पैर घर के बाहर रहे, तेरी सुरक्षा को लेके। बस ये शादी होने से पहले ये मॉम तक पहुंचा ना जाए। मुझे भी भाई की फिक्र है। अपनी फ्रेंड श्रुति को शगुन की फोटो तो भेज दी थी, पर अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आया उसका? श्लोक अभी बिजी है। हाँ। उसने ये पेंटिंग भेजी है। चलो कोई नहीं, अरे मैंने गिफ्ट कर देना बोबों को, और क्या। अरे आने दो। अरे थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी दादी हैं और ये मेरे चाचा जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। पूनम आंटी जी नहीं दिख रही, वो नहीं आई क्या? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हैं? आइए ना। हाँ आइए। कैरी ऑन, कैरी ऑन। हेलो, या गिफ्ट अभी दे दूं क्या? ना ना, आराम से दूंगा, एकदम स्पेशल लगनी चाहिए ना भाई। मतलब पता भी तो चले 9000 की फ्रेम है, वही थोड़ी ना। शगुन जरूर हमें हार्म करने के इरादे से वापस लौटी है। मुझे कैसे भी करके उसका प्लान जान के फेल करना होगा। श्रुति से पूछती हूँ, उसने शगुन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाली क्या? ये कैसी मेहंदी है? इसमें तुम्हारा नाम है ही नहीं। तो देखो, वानी भाभी ने अबे भाई का नाम लिखा है, तुमने क्यों नहीं लिखाया? आपको नाम अर्न करना होगा। क्या करना होगा मुझे सुमीत के दिल तक पहुंचने के लिए? सुमीत के दिल में आपकी आवाज बसी है, तो बस एक गाना सुना दीजिए। वंडर बॉय यानी कि आपकी सबसे बड़ी फैन है सुमीत, तो आज आपको सबके सामने गाना गा के सुमीत को प्रपोज करना पड़ेगा, तभी लिखा जाएगा हमारी सुमीत के हाथों में आपका नाम। श्लोक को तो धक्के मार के निकलवा दिया था, क्या करूं? ओके ओके, गा दूं? हाँ प्लीज। मैं भी आया। अब तक तो श्रुति को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई? शगुन आज ही वापस यूके चली गई, सिर्फ 2 दिनों के लिए आई थी यहाँ। What? Impossible. शगुन बिना कुछ किए वापस चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जानती थी सुमीत, तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगी।
इसीलिए तुम्हारा फोन टैप करवा दिया। और देखो मेरे हाथ कौन लगा, तुम्हारी दोस्त और उसका डिटेक्टिव भाई। और अब तुम्हारी चालाकी की सजा तुम्हारे दोस्त को मिलेगी। तुम मुझसे जरूर मिलोगी सुमित, लेकिन तब जब मेरी मर्जी होगी। और तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। अगर शगुन पुरानी सारी दुश्मनी भुला चुकी है और अब्बू से कुछ नहीं करना था, तो फिर उस दिन मेरे सामने आने से कतरा क्यों रही थी? मुझे देखकर उसकी भी आंखों में एक डर था। श्रुति फोन भी नहीं उठा रही। कब से फोन में बिजी है? फोन के उस तरफ आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? I mean, आपकी बहन की मेहंदी चल रही है और जनाब यहाँ बिजी है। Nothing like that. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इश्क को गर्लफ्रेंड छुपाए नहीं छुपती। आप सुमित से बड़े हैं, आपने अभी तक शादी भी नहीं की और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने आज तक एक लड़की सेट नहीं की। ऐसा है पंखुड़ी जी, मेरे लिए मेरी बहन सुमित की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया था, एक बार सुमित की शादी हो जाए और वो अपने ससुराल में हैप्पीली सेटल हो जाए, फिर अपना देख लूंगा। बाय द वे, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल? आपको पता नहीं, जब से सोशल मीडिया आया है ना, लड़कियों से उनकी उम्र के साथ साथ उनकी शादी का स्टेटस भी नहीं पूछते। Oh my God! आप सब लोग सीरियस हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। अभय भाई और मेरे बीच एक शर्त लगी थी कि सुमित अपने रिश्तों के राइट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। वो अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर कभी भी इनजस्टिस और गलत चीजें सहन नहीं कर सकती। वो खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज उठाती है और वो डरती नहीं है। मुझे प्राउड है कि सुमित मेरी होने वाली वाइफ है। शी इज द वुमन ऑफ माई लाइफ। निकालो पैसे भी भाई। भाई प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो भाई। निकालो पैसे। तू जीत गया रौनक। ये है क्या बात है, अपने भाई से शर्ट जीतने का ना मजा ही कुछ और है। मेरा गुस्सा, मेरा रूड होना, ये सब एक शर्त थी भाई और मेरे बीच में, नथिंग एल्स। और देखो मैंने कहा था ना भाई, मैं जीतूंगा। हाँ रौनक। राज भाई, सुमित, मैं आप दोनों से दिल से माफी मांगता हूं। राज भाई, मैं सपने में भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा बिहेव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल हमारी मॉम ने हमें हमेशा सिखाया है कि औरतों को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नेवर। इट वाज जस्ट अ प्रैंक। मैं मजाक में भी किसी को अपनी बहन को हर्ट नहीं करने दे सकता, समझ आया? राज, सुमित, अरे कह तो रहा है ना वो कि प्रैंक था, सबके सामने माफी मांग रहा है ना वो। अरे इसमें इतना घबराने या फिर इतना गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? ना फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो ना। मैं ऐसा मजाक भी आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रहे।
जवाब चाहिए मुझे। कुछ सवाल ना सुमित ऐसे होते हैं जिनके जवाब उन्हीं में छुपे होते हैं। ये रिडल्स में बात करना बंद करो, ओके? सच जानना है। सच ना मेरे पास भी है और सच तुम्हारे दिल के पास भी है। अपने दिल से पूछो। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दिल ना सही जवाब दे देगा। नहीं जानता मेरा दिल कोई जवाब, तुम दे दो। जवाब ना सुमित तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है, बचा हुआ है। तो अपने धड़कनों को ध्यान से सुनो और अपने दिल से पूछो, जवाब मिल जाएगा। क्योंकि दिल और धड़कन ना हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते शब्दों में बात करें। और ये कोई 2 उंगली वाला खेल नहीं है जो उंगली आगे बढ़ाई, सवाल पूछा, जवाब मिल जाएगा। और दिल को ना खंगालना पड़ता है, तब जाके जवाब मिलता है। रौनक चाहे इसे प्रैंक बोले, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये प्रैंक है। रौनक पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो शादी के पहले कोई ऐसी गलत हरकत ना करे जिससे कि मेरा सारा का सारा प्लान खराब हो जाए। चले? यस। हेलो मैम, मैं आपके कहने पर रौनक सर का पीछा कर रहा हूँ। अभी मैंने रौनक सर को एक लड़की के साथ स्काई होटल में आते हुए देखा है। वो जस्ट यहाँ पहुंचे हैं। कौन है वो लड़की? पहले मैंने कभी देखा नहीं। तुम एक काम करो, तुम रौनक पर नजर रखो, मैं अभी आती हूँ। भाई ये बिट्टी ने भी कमाल कर दिया यार, सुमित को होटल में बुला ही लिया। अब मैं इस रौनक की सच्चाई सुमित के सामने लाके रहूंगा। 206 थैंक यू। How dare you? तुम इतने घटिया निकले, तुम इस बदतमीजी पर उतर आए हो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे सुमित एक मिनट यार, एक मिनट मेरी बात सुन। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बता। देखना, कुछ नहीं सुनना, ओके? एक मिनट, खाली 2 मिनट दे दो अपने। मैं तुम्हें अरे मैं नहीं हटूं। सुमित एक मिनट मेरी बात सुन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, देख लेना, उसमें चले जाना, घर पे जाना। माता रानी जितनी कोमल है उतनी ही ताकतवर भी, जो हमेशा ये सिखाती हैं कि कोई अगर परेशान करे, ब्लैकमेल करे या डराए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये रिश्ता तोड़ना चाहती हैं ना, प्लीज तोड़ दीजिए। सुमीत मीत की बेटी है, आपकी ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, ओके? अगर तुम वानी की लाइफ बर्बाद ही करना चाहती हो तो यही सही।
आपकी सच्चाई जानने के बाद हो सकता है कि वानी दी खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे। और ऐसे केसेस में सिर्फ लड़कियों की लाइफ बर्बाद नहीं होती, अभय जीजू की लाइफ भी खराब हो सकती है, क्योंकि अभय जीजू वानी दी से बहुत 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 प्यार करते हैं। एंड यू नो व्हाट, हो सकता है कि अभय जीजू को वानी दी से बिछड़ने का शौक लग जाए और वो लाइफ में फिर कभी शादी ना करे। इफ दैट्स रियली व्हाट यू वांट। माता रानी की आंखें सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं, दुनिया को समझने के लिए भी खुली हैं। और अगर आपकी सच्चाई जानने के बाद भी अभय जीजू ये रिश्ता तोड़ देंगे ना, तो फिर तो इस रिश्ते को टूट ही जाना चाहिए। जो इंसान अभी अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो फ्यूचर में अपने प्यार को न्याय कैसे दिलवाएगा? वानी दी को अभय जीजू से शादी करनी ही नहीं चाहिए। You know what? मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार, उनकी परवरिश, शिक्षा हमेशा मेरे दिल में रहती है। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आप रौनक के साथ होते हुए भी उसे एक अच्छा इंसान ना बना पाए। वैसे प्लान तो बहुत सॉलिड बनाया था आपने, लेकिन आपका जो बेटा है ना, वो ही जरा कच्चा खिलाड़ी निकला। उसने आपका सारा का सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। हाँ, आई फील कि अगर आपने उसे थोड़ा प्यार से पाला होता, थोड़े संस्कार दिए होते। अभय को देखकर तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो प्यार का कोई नाटक कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि अभय जीजू की फीलिंग्स, उनका प्यार उतना ही प्योर हो जितना आपका उनके लिए है। लेकिन अगर वो वापस नहीं आए तो आपकी शादी उनसे नहीं होगी। ये सच है कि मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मॉम शगुन आंटी वो इस तरह से हमें ब्लैकमेल कर सके। उन्होंने जो हमारे साथ किया, जो तुम्हारी मॉम के साथ किया, हम उन्हें इस तरह से जीतने नहीं दे सकते हैं सुमित। जी, मुझे लगता है कि हमें फिर भी अभय जीजू से बात करनी चाहिए। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं अभय से बात करती हूँ, लेकिन तू अभी जा और राज भैया को सब कुछ बता दे, इससे पहले कि बारात दरवाजे पर आ जाए। दुख देना होता तो मैं यहाँ क्यों बुलाती? अब तक तो पूरा शहर तुम्हारी बेटी की सच्चाई जान जाता। और सच कहूँ तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सिवाय अपने बच्चों की खुशी के कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज मेरे बच्चों की खुशी दे दो मुझे। प्लीज तुम कैसे भी करके सुमीत को मना लो। इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ, इनकी भीनी भीनी खुशबू के साथ आज सुमीत मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। सुमीत, सुमीत, सुमीत आप फटाफट तैयार होने बैठ जाइए। शादी है आपकी। अगर राज भाई आपको ऐसे देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे उनकी प्यारी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन नजर नहीं आ रही है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हेलो हेलो भाई, कहाँ हैं आप? सुमित, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। तू पहले बता, तू शगुन के बारे में क्या बोल रही थी? भाई आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो सुमित, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। तू 1 मिनट रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। रुक नहीं सकती। हेलो चार्ज भाई। सुमित के सामने मेरी पोल खोल के ना तूने अच्छा नहीं किया। अब मार खा। अरे मारो उसे, पाव दो साले के। एक मिनट रुक जाओ भाई, कंट्रोल। एक जादू दिखाओ तुम लोग का। तुम लोग ना पाव छोड़ो, यहाँ गले पे हिट करो, फिर देखना कैसा तुम्हारा ये जो बॉस है मुझे तुम लोग से बचाता है। जैसा तू चाहे जहां से तुड़वा ले, तेरी गर्दन से स्टार्ट करता हूँ। आ जाओ फिर। रुको।
ये छोड़िए उसे प्लीज। सुमित, 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 अब मेरी जिंदगी और वाणी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में। सोच लो। ऐसा है ना कि अगर सुमित मेरी नहीं हुई ना तो तेरी भी नहीं होगी। अरे ऐसा मत बोल भाई, कहीं ऐसा ना हो कि सुमित तेरे भाई की हो जाए। चल लोग जमीन पे रेंगते कीड़ों को ना आसमान में उड़ते तितलियों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अब कीड़ा होगा तू। वो क्या है ना कि जमीन और आसमान भी एक सिरे के बाद एक हो जाते हैं, और ये हमारी किस्मत ही तो है जो बार बार हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। अब मेहंदी वाली बात ही ले ले कि मेहंदी तेरे नाम की बजाय मेरे नाम की लग गई। अब ये कुदरत बार बार कह रही है कि सुमित श्लोक की होगी, रौनक की नहीं। We'll see. ओके। रौनक से शादी के लिए हाँ कर दो। सुमित, नहीं श्लोक, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं एक हारी हुई इंसान की तरह तुमसे नहीं मिलना चाहती। काश कोई रास्ता होता रौनक से शादी रोकने का, लेकिन आने दी की खातिर मैं शादी से पीछे भी नहीं हट सकती। फोन उठाओ सुमित, आई नीड टू टॉक टू यू। चीकू को मैंने गोद ले लिया। आज से ये मेरा बच्चा है। दोनों पीछे, वरना इसकी गर्दन गई आज। मैं इस खेल की रानी हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ किस इरादे से आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के प्रेमिसेस में घुसने की? हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में वापस आने की? लगता है इसे सुमित ने सब कुछ बता दिया है कि मैं रौनक की मॉम हूँ। तुम वही पुराना खेल खेलने आई हो ना जो 20 साल पहले खेला था? तुम हिस्ट्री रिपीट करने आई हो ना? वही दर्द, वही आग, वही दर्द भरी चीखें, वही नफरत, वही बदले की चिंगारी से मेरे घर, मेरे परिवार को फूंकने आई हो ना? सुमित का डर सही था कि तुम वापस आ गई हो। एंड लुक एट यू, तुम यहां तक चली आई। कहां से लाई इतनी हिम्मत? कहां से? सुमित ने इसे सब कुछ बता दिया। अब मेरा ऐसे मुंह छुपा के खड़े रहना कोई मायने नहीं रखता। मैं वो अगर राज को पता चल गया कि शगुन रौनक की माँ है तो राज अभय और वाणी की शादी कभी नहीं होने देगा। राज, रौनक मिला? अरे पंडित जी बुला रहे हैं ना। जब तक रौनक नहीं मिलेगा वो रौनक और सुमित की वरमाला की रस्म कैसे शुरू करेंगे? चलो चलो। आइए बुआ, मैं शादी से पहले आपको ऐसे खास बिन बुलाए मेहमान से मिलवाता हूं जो यहां पर सुमित की शादी तोड़ने आया है। ये शगुन,
शगुन, तुम? राज, ये यहाँ कैसे आ गई? ये आप इसी से पूछिए ना, क्यों आई है यहाँ पर? सिर्फ तुम ही तो नहीं हो ना यहाँ पे, सिर्फ अलावत और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी और तुम जबरदस्ती मुझे रोक रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं राज भाई को बताकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं करना चाहती हूँ रौनक से शादी। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता, मेरी खुशी है इसमें, और जो कुछ भी होटल में हुआ ना उसे भूल जाओ। होटल में जो कुछ भी हुआ या मैंने गुस्से में जो कुछ भी बोला, प्लीज फॉरगेट। होश में हो तो हो तुम? हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी करके तुम जिंदगी खराब करना चाहती हो अपनी। तुम कौन होते हो? मेरे फैसले पर सवाल खड़े करने वाले तुम होते कौन हो? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा फैसला। मुझे शादी करनी है। मैं होता कौन? मेरी आंखों में एक बार देख के कहो कि तुम रौनक से शादी करना चाहती हो। मैं रौनक से शादी करने जा रही हूँ। मुझे समझ आ गया है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सब में कमियां होती हैं, खूबियां होती हैं, और रौनक की एक कमी की वजह से उसकी 10 प्लस पॉइंट्स को इग्नोर कर देना इज नॉट सेंसिबल। पैसा, करियर, सक्सेस सब कुछ है उसके पास, और उसकी एक कमी की वजह से बस बस तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सब चाहती हो तुम? वाले ये सब मैटर करता है? हाँ, मुझे लगा था तुम ना एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लड़की हो, लेकिन तुम ना एक नंबर की लूजर हो। लूजर हो तुम। ऑल द वेरी बेस्ट। जो डायमंड की रिंग के साथ ना वो सोने का पिंजरा मुबारक हो। मैडम जी, आपकी बातें और आपकी नफरत इतनी ही ज्यादा है, और बदला लेने के लिए इंतजाम ना के बराबर है। अपना मुंह बंद रखो। गृह प्रवेश के बाद जब मैं उसे इस कमरे में लेकर आऊंगी, तब वो भी यही सोचेगी जैसे यहाँ पर एक मंदिर है, जैसे तुमने सोचा। और जैसे ही वो इस मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ेगी, तो जाकर तुम भी आशीर्वाद ले लो। जाओ जाओ। सहरे में श्लोक है। क्या श्लोक मुझे रौनक से बचाने के लिए शादी कर रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
यजमान जी, गठबंधन के लिए चुनरी लेके आ रही है। राज, अरे कोई, अरे लकड़ी, गार्ड्स, अरे सिक्योरिटी, गार्ड्स, अरे किधर आओ? ओए लकड़ी लेके आओ, गार्ड। अरे मर जाओ। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अरे हटाओ। क्या कहने, इन दोनों को तो खुद शिव पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। अब ये भगवान का इशारा नहीं तो और क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आप सही कह रही हैं बहन जी, ये तो साक्षात शिव पार्वती लग रहे हैं। यजमान जी, गठबंधन की चुनरी लेके आइए। राज, लो बेटा। राज, जिस जोड़े को महादेव और पार्वती ने खुद बांधा हो, उसे वजह किसी और गठबंधन की क्या जरूरत है बेटा? अब दुल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तुमने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया है जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी श्लोक। तुमने मेरी जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। आज मैं भी इस अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनके तुम्हारा साथ दूंगी। इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी, जैसे तुमने हमेशा मेरी परवाह की है, मेरे परिवार को इज्जत दी है। वादा करती हूँ तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर हमेशा उन्हें अपनापन, प्यार और इज्जत दूंगी। हम दोनों मिलकर उम्र के हर पड़ाव में
जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशियों को साथ जिएंगे। जिंदगी का हर फैसला हम दोनों साथ मिलकर लेंगे। जिस तरह तुमने आज एक सच्चे दोस्त, अच्छे इंसान और अच्छे साथी की तरह आगे बढ़कर मेरा साथ दिया है, मैं भी वादा करती हूँ एक अच्छी पत्नी बनकर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी। तुम्हारी हर मदद, हर एहसान को हमेशा याद रखूंगी। शादी के एक कदम आगे बढ़कर तुमने आज जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी श्लोक। कभी जिंदगी ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम श्लोक के लिए अपनी जान दे सकती हो, अपनी एक एक सांस उसके नाम कर सकती हो, अपना हर सपना, हर अरमान श्लोक के नाम कर सकती हो, तो मेरा जवाब ना नहीं होगा। मौत भी आई तो तुम्हारे सामने मुझे खड़ा पाएगी। तुमसे पहले उसे मुझे चुनना होगा। ये सब मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है। सुमित तू ये क्या बोल रही है? भाई मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मेरी शादी रौनक से नहीं हुई है। भाई मेरी शादी तो तुम्हारी शादी रौनक से नहीं तो किससे हुई है? हम सबके सामने तुमने उस मंडप में रौनक के साथ 7 फेरे लिए। उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा और ये मंगलसूत्र ये रौनक ने तुम्हारे गले में नहीं पहनाया तो किसने पहनाया है? बुआ मेरे साथ 7 फेरे रौनक ने नहीं, श्लोक ने लिए हैं। हाँ, ये सिंदूर मेरी मांग में श्लोक ने भरा है। ये